डीडीसी वाइस चेयरपर्सन रियासी साजरा कादिर जी इस समय हमारे साथ है। कल ही इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। जम्मू में एक कार्यक्रम हुआ और इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। इनसे बातचीत करते हैं। किसने बोला ये डिसीजन लेने के लिए? अपना निर्णय था या फिर जो सपोर्टर्स थे आपके, गुलाबगढ़ के लोग थे, उनसे बातचीत की थी? देखिए जी, सबसे पहले बात तो पब्लिक की करूंगी कि पब्लिक का ही ये राय थी, चाहे वो रियासी के हों, चाहे गुलाबगढ़ मोहर के हो, चाहे दरमाड़ी के हों, ऊपर सब डिवीजन मोहर के हों, ये उन सबकी राय थी। हाँ, कुछ लोग जरा थोड़े से नाराज हुए, उनको मैं कहना चाहूंगी कि नाराजगी की कोई बात नहीं है। साजरा हमेशा आपके साथ चलेगी, आपके काम करेगी। अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वहां पर भी मीडिया पर्सन ने सवाल किए कि एक वक्त था कि इनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था और सपोर्ट किसी और नेता ने भी आपको की थी, तो आज उसी पार्टी में आपने? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि पॉलिटिक्स है, ये सियासत है। सियासत में आपको बड़ी बड़ी सोच रखनी पड़ती है, छोटी सोच नहीं रखनी है। तो मुझे यहाँ पे लगा कि नहीं, मेरे फैमिली वाले भी थोड़ा बोल रहे थे, इन लॉज वाले भी बोल रहे थे, दैट्स वाई पब्लिक का जहाँ पे मुझे बेटर लगा कि कहाँ पे मैं जाके पब्लिक की काम कर सकती हूँ, पब्लिक का काम कर सकती हूँ, दैट्स वाई मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। एक डायलॉग और भी बोला था आपने, परमानेंट दोस्त और दुश्मन। हाँ, ये मैं आपको कहूंगी कि सियासत में अगर आप आए हो तो किसी से परमानेंट दोस्ती मतलब है, मतलब रखें आप, वो नहीं मैं कह रही, बट आप ये भी नहीं करें कि अगर आपकी उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई गुस्सा है तो आप ये मत समझे कि हाँ उसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम वार करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स करिए, बहुत अच्छी करिए, गंदी पॉलिटिक्स ना करिए। तो अब एनसी सत्ता में है, क्या ये भी एक कारण रहा है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सत्ता में नहीं भी होती तब भी मैं इसी का दामन थामती। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बखूबी जानते हैं, जो गुलाबगढ़ के सब डिवीजन मोहर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स हैं, वहाँ के लीडर्स हैं, वो जानते हैं कि मैं 10 साल पहले या 11 साल पहले जब मैंने गुलाबगढ़ में कदम रखा था, वो जानते हैं तब से ही कि मैं कब वहाँ कहाँ थी। एंड अगर मेरा मायके की बात करें तो यहाँ के लोग तो शुरू से ही मैंने आपको कहा पहले ही कि जब से मैंने होश संभाला मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सुनी है। तो दैट्स वाई मैंने जब मेरे यहाँ के रियासी के मेरे अपने घर के लोगों ने बोला और गाँव के लोगों ने बोला तो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी पार्टी में रहेंगे या परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता राजनीति में? नहीं, देखिए इंशाल्लाह इसी पार्टी में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे पब्लिक का काम करना है। मुझे ऐसा लगा कि क्या कहते हैं कि अगर गुलाबगढ़ में पब्लिक का काम करें तो पब्लिक को ये नहीं देखना चाहिए कि साजरा किस पार्टी में गई है। साजरा जहां भी है आपके काम करेगी बस। डीडीसी वाइस चेयरपर्सन या डीडीसी का जो टेन्योर है वो भी खत्म होने वाला है जी, तो काम करवा पाए या फिर उतनी पावर नहीं थी, उतना फंड नहीं था जितना जरूरत थी आपके दूर दराज एरिया? देखिए अंकित जी, ये मैंने बात पहले भी कही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पावर मिले ना मिले, काम मैंने किए हैं। आज भी मैंने कुछ लेटर्स दिए हैं एंड बेशक 24 का हमारा टेन्योर हो जाएगा, उसके बाद भी काम होते रहेंगे। आप ये दिल पे मत लें। मैं अपने पब्लिक के लिए एक मैसेज कन्वे करूंगी कि आप दिल पे ये चीज मत लें कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देखना काम, मेरे को काम करने हैं आपके, और आप इतना भरोसा रखिए मेरे पे कि साजरा हमेशा आपके साथ चलेगी। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? क्या डीडीसी का ही चुनाव जब होगा वही कोशिश है या फिर अब एक स्टेप ऊपर बढ़ने की कोशिश? देखिए, ये मैं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गई हूँ, एक फैमिली में आ गई हूँ। अब ये फैमिली मेरी डिसाइड करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। फैमिली से प्री प्लान कुछ हुआ हो, कुछ शर्तें आपने रखी हो? नहीं, अब वो कुछ में ये टिकट मिलेगी तो मैं नहीं, ऐसा अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं काफी टाइम से नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने का कर रही थी, बट कुछ टाइम नहीं मुझे दे पा रहे थे कुछ लोग। बट ये इस वक्त थोड़ा आपको लग रहा है कि हाँ टेन्योर खत्म होने वाला तो ये ज्वाइन कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काफी टाइम से, मुझे लगता है काफी 2, 2.5, 3 साल हो गए जब ये डीडीसी की इलेक्शंस लड़ी थी। उस टाइम पे भी मैंने वहाँ के लीडर्स और जो रियासी के लीडर्स और जम्मू के जो हैं इनके प्रेसिडेंट्स वगैरह सबसे बात होती रहती थी। अब ये ऐसा कुछ माहौल बना कि मुझे पार्टी, उन्होंने मुझे कहा कि अब आप ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज मुझे पब्लिक का काम करना था, दैट्स व्हाई आई ज्वाइन। अब पूर्व लग जाएगा वाइस चेयरपर्सन साजरा कादिर फॉर्मर,
वो तो सबके लिए लगता है, वो चाहे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो या बड़े बड़े लीडर्स हो, वो सबके लिए लगता है। बट लेकिन सब चाहते होंगे कि फिर उस ओहदे पे पहुंचा जाए या उससे भी ऊपर। देखिए वो पार्टी डिसाइड करेगी। अब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मान के चले वर्कर हूँ, अब वो खुद डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है। अब अगर इलेक्शन बोलेंगे, ऑर्डर देंगे कि हाँ आपको लड़नी है तो लड़ेंगे, अगर कहेंगे सपोर्ट करनी है किसी की, इंशाल्लाह सपोर्ट भी करेंगे। तो क्या क्या और फैसिलिटीज मिलती हैं बतौर वाइस चेयरपर्सन? हमने देखा था स्कूटी में आप आए थे शपथ लेने के लिए, वो दिन याद है? हाँ, अंशु जी को याद है, मैं गिरी भी थी, आपको मैंने बताया था, और मैं लेट भी पहुंची। नर्वस भी हो गए थे कि शायद आप पहले दिन ही। बिल्कुल, और मैं आपको पहले मैं बता दूं कि मेरा ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट रही है, सिर्फ आप कहेंगे कि पीछे से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो मेरा नहीं है। तो मैं आई थी उस टाइम पे, नर्वस थी, गिर गई, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी चेयर मुझे मिल जाएगी। तो ये शुक्र अल्लाह का कि जिन्होंने मुझे उस टाइम पे ये ओहदा दिया और मैं लोगों के काम कर पाई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी बड़ी भूमिका में आपको देख पाएंगे, कोई जिम्मेवारी मिलने वाली है? देखिए अभी ये पार्टी डिसाइड करेगी, अभी इस बारे में मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैं बस शुक्रिया अदा करूंगी फारूक अब्दुल्ला साहब का, उमर साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पार्टी के लिए कुछ काम करूं। कुछ लोग खिलाफ भी है आपके इस फैसले से। किन लोगों की आप बात करेंगे? कुछ लोग लिख रहे हैं, आपके सपोर्टर भी होंगे, कि आपने खुद शुरू में कहा कि कुछ लोगों को शायद ये अच्छा नहीं लगा आपका ये मैंने अभी लेना, और शायद जिन लोगों ने चुनाव में आपकी मदद की थी, आपके लिए वोट मांगे थे, मेहनत की थी, उन लोगों से बातचीत शायद कुछ लोगों से नहीं की हो। जी, ये आज मेरे को मालूम चला, तभी मैंने जब अंदर भी बात हो रही थी, ये मुझे बात वहां जाके पता चली एग्जैक्ट। बट ये है कि जो जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, काफी लोगों ने ये कहा कि आप कहीं भी जाइए बट हमारे काम मत भूलना, हमें मत भूलना। तो वो ये उनको पता है वो किस तरह से ट्रस्ट करते हैं, और इनफैक्ट वो लोग जो जिस तरह से मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मैं बस यही दुआ करूंगी कि मैं उनके ट्रस्ट पे खरी उतरूं, और ये वो लोग मुझे जो जानते हैं वो बेहतर। वो अंतिम सवाल, पूर्व सरपंच इयान मलिक भी लिख रहे हैं कि हिसाब देना पड़ेगा, वो किसकी बात कर रहे हैं? देखिए नो कमेंट्स। अभी आपने जस्ट कल ही पार्टी ज्वाइन की है और राजनीति शुरू हो गई है, अब इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, आपको लगता है उसका सामना करने के लिए आप? देखिए बड़े बड़े लीडर्स के लिए बातें होती रहती है, जो काम करता है बातें भी उन्हीं की होती हैं। तो थैंक यू, बस शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। साजरा कादिर जी वाइस चेयरपर्सन है डीडीसी काउंसिल डिस्ट्रिक्ट रियासी की, और कल इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। उसके बाद आज रियासी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े नेता भी शामिल रहे, और जो कल कार्यक्रम हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के बाद अपनी बात उन्होंने रखी है, और इंटरव्यू में भी कुछ सवालात उनसे करने की हमने कोशिश की है। कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।